हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि तराइन के कितने युद्ध हुए। तराइन के कितने युद्ध? तो कुल मिला के तराइन के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, तराइन के कितने युद्ध हुए? 3। तो तीनों युद्धों के बारे में बताएंगे। और तराइन का युद्ध जब नाम आता है तो तुर्की एक शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद गौरी, उनका नाम आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं। मोहम्मद गौरी जो था, गजनी और हेरात के बीच में एक राज्य था गौर। गजनी और हेरात के बीच में एक राज्य था जिसका नाम था गौर। उसका शासक हुआ करता था जिसका नाम था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन, ठीक है बच्चों। तो गयासुद्दीन जो था वो गौर राज्य का शासक था। उसी का छोटा भाई था मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में जानते हैं कि मोहम्मद गौरी जो था तीसरा तुर्की आक्रमणकारी था भारत में। तीसरा तुर्की आक्रमणकारी जो था। और उसके बारे में जब बताते हैं आपको कि गजनी का शासक उसको बनाया गया 1173 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1173 में उसको गजनी का शासक बना दिया गया। ठीक है, तो जब शासक उसको बना दिया गया तो उसके दिमाग में ये आया सबसे पहले कि भारत पे चलो चढ़ाई करते हैं, लूटपाट करते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। और उसने किस जगह पे किया था? मुल्तान। मुल्तान एक जगह थी भारत में जो कि इस समय मुल्तान भारत में नहीं है। कहां चला गया बच्चों? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वो चला गया है। जब भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग होते हैं, सिवा हिलो मत, जब 1147 में भारत पाकिस्तान अलग होते हैं तो मुल्तान जो था ये शहर वो चला गया पाकिस्तान में। अब देखो 1175 में जब आक्रमण करता है, उसके बाद मोहम्मद गौरी अपना दूसरा आक्रमण करता है 1176 में उच्छ नामक स्थान पर। उच्छ नामक स्थान पर अपना दूसरा आक्रमण करता है। वो यही नहीं मानने वाला था, उसमें राजपूत शासक थे उच्छ में। उसने वहां पे आक्रमण किया, विध्वंसक चीजों का इस्तेमाल किया, परेशान किया। उसने तीसरा आक्रमण भी कर दिया 1178 ईस्वी में अहिलवाड़ा नामक स्थान पर। कहां पर? अहिलवाड़ा नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। अब तो ये बच्चों देखो छोटे छोटे थे, छोटे छोटे आक्रमण थे, लेकिन अब यहां पे उसकी नजर कहां पहुंचती है? अजमेर के शासक थे, अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर उसकी नजर पड़ती है और यहीं से शुरू होती है तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई जो है 1191 ईस्वी में होती है। और किसके किसके बीच में होती है? अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अब ये तराइन कहां पे है? ये करनाल जिला में है, जो कि इस समय हरियाणा राज्य में है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य में हरियाणा भी आता है। तो हरियाणा राज्य के अंतर्गत एक जिला आता है जिसका नाम है करनाल। बहुत फेमस जगह है बच्चों, हरियाणा कभी जाना तो जरूर देखना। तो करनाल नामक स्थान पर यहीं पे होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन की पहली लड़ाई। और इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जो होता है मोहम्मद गौरी को हरा देता है, बहुत बुरी तरीके से हराता है। लेकिन मोहम्मद गौरी हार के भागने वालों में से नहीं था। ठीक ना? छल कपट या चाहे कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, वो किसी भी तरीके से लगा के हराना चाहता था। यहां तक कहा जाता है कि उसने अपने परिवार से मिलना भी बंद कर दिया। रात दिन वो रणनीति बनाने में लग गया। अब क्या होता है कि शुरुआत होती है 1192 की, और तराइन का दूसरा युद्ध यहीं पे माना जाता है कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ठीक है, तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192
1192 में 1192 में तराइन का होता है दूसरा युद्ध, जिसमें इस बार नीति के विरुद्ध जाकर मोहम्मद गोरी को विजय मिलती है। अब नीति के विरुद्ध क्या है? लड़ाई में नीति का विरुद्ध एक लड़ाई का भी नियम होता है। जिस तरीके से एक विद्यालय है संचालित किया जा रहा है, एक नियम कानून के अंतर्गत वो बंधा हुआ है, उसी तरीके से लड़ाई का भी क्या नियम रहता था कि शाम हो जाती थी, सूर्यास्त के बाद जो दोनों लड़ाई के पक्ष थे वो अलग जाके अपना विश्राम करते थे, सोते थे, आराम करते थे, ठीक है। लेकिन इसके विरुद्ध जाकर रात में पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मोहम्मद गोरी आक्रमण करवाता है, सोते हुए को मरवाता है। यहां तक कि हाथियों के ऊपर आक्रमण करके हाथियों को पगलवा दिया जाता है। पूरी सेना छिन्न भिन्न हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? हाथ में हथकड़ियां लग जाती हैं, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया जाता है और लेके जाते हैं उसको, वो गर्म सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, ठीक है। गर्म सलाखों से उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। अब क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान से मिलने उसके जो है राजकवि चंद्रबरदाई जाते हैं। कौन जाता है? चंद्रबरदाई वहां पे जाते हैं। तो चंद्रबरदाई के पास बहुत तगड़ा दिमाग था, बहुत ही तगड़ा दिमाग था बच्चों उनके पास, और वो लगा देते हैं क्या? दिमाग लगाते हैं। कहते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है मारने वाला था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो चंद्रबरदाई ने दिमाग लगाया, मोहम्मद गोरी से उसने कहा कि अगर आप इनको मार देंगे तो एक कला जो इनके अंदर है वो तो आप देख ही नहीं पाएंगे। उसने कहा वो क्या? कौन सी ऐसी कला है जो मैं नहीं जान पाऊंगा? तो उसने कहा कि इनको शब्द वेदी बाण, शब्द वेदी मतलब शब्दों में, जैसे हमने ये पेड़ है स्कूल के बाहर, हमने ये सोच लिया कि ये पेड़ है इतने इतने कदम पे है, मतलब मान लो 50 कदम पे है, तो हमने शब्द वेदी बाण में कि पश्चिम में 100 कदम पर एक पेड़ है, उस पे मारना है, निशाना लगाना है, और हमने मार दिया, ठीक है, बिना देखे पेड़ गिर जाएगा। उस समय वो ताकत होती थी राजा महाराजा के अंदर। अब नहीं, अब तो 10 मीटर नहीं जा पाएगा। तो हुआ क्या कि एक बात बोली चंद्रबरदाई ने, तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि ठीक है दिखाया जाए। तो जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में आया धनुष बाण, तो चंद्रबरदाई ने एक बात कही, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब उसने पूरा कितने दूरी पर बैठा है सुल्तान, उसने पूरा बता दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। बस पृथ्वीराज चौहान को पूरा आंकड़ा मिल चुका था, उन्होंने एकदम निशाना लगा के मारा और सीधे जाके मोहम्मद गोरी के कलेजे पे लगा, वहीं मर गए। वहीं पे क्या होती है बच्चों? मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि जब चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान सोचते हैं कि अब तो मोहम्मद गोरी की जो सेना है हमको मार डालेगी, या तो बंदी बना के कारावास में डाल देगी, काले पानी की सजा हो जाएगी, जिंदगी भर उसी में सड़ना है। उन्होंने एक दूसरे को खंजर मार के दोनों स्वतः जो है अपने को जो है मृत्यु को सौंप देते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तराइन के जो 2 युद्ध थे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अब देखो तराइन का एक और युद्ध हुआ जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। ये तराइन का दूसरा युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दूज के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध जो है इल्तुतमिश वर्सेस यल्दूज के बीच में हुआ, जिसमें इल्तुतमिश विजयी हुआ था। तो बच्चों पता चला तराइन के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध, ठीक है। तो कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा।